अलास्का के लिए ट्रंप रवाना हो चुके हैं। इसकी तस्वीरें भी हम देख सकते हैं। ट्रंप अलास्का के लिए रवाना हुए। इस अहम बैठक के लिए अलास्का रवाना हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अलास्का में जहां ये बैठक हो रही है, ये अपने आप में काफी ऐतिहासिक मानी जा रही है। आपको हम जानकारी दे दें कि ये जहां पर बैठक हो रही है, 54 साल पहले यहां पर बैठक हुई थी 1971 में। जिस सैन्य बेस पर ये दोनों मिलेंगे, इस सैन्य बेस पर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जापान के राजा हितोहितो की ऐतिहासिक मुलाकात की मेजबानी की गई थी। ये 54 साल के बाद बैठक उसी सैन्य बेस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की होने जा रही है। अपनी बात पूरी कीजिए अनंत विजय जी। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप के बीच में पड़ने से बेहतर है कि हम लोग वोरा साहब को और कर्नल जनरल प्रसाद को सुने। और जिस प्रकार से आप ऐतिहासिक बात कर रहे हैं, अलास्का की ऐतिहासिकता को बता रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ऐतिहासिक निकलेगा। और ट्रंप और पुतिन क्या करेंगे, सही है, उनके अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। उनके बिजनेस इंटरेस्ट में अगर भारत सही फिट दिखेगा उनको, तो भारत की पक्षधारी करेंगे। और अभी तो आपने देखा, कुछ दिनों पहले इस बात का भी खुलासा हुआ कि ट्रंप टावर सबसे अधिक भारत में बने हैं। तो ट्रंप चाहे बातें जितनी कर लें, लेकिन जब निर्णय लेने का समय आएगा तो ट्रंप वो सख्त निर्णय नहीं ले पाएंगे जिसकी बातें वो लगातार कर रहे हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि अगर ये फेल हो गई हमारी बातचीत तो हम और टैरिफ लगा देंगे। गोया भारत में हो गया कि कोई ऐसी चीज हो गई जिसको जब चाहे आप मसल देंगे। तो ट्रंप साहब को वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है। अब होगा भी तो पता नहीं वो क्या करते हैं, क्योंकि ट्रंप और जेलेंस्की की जो मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी और जिस तरह का तूतू मैं हुआ था, 52 साल के अनुभव से बैठे हैं वोरा साहब, इनसे पूछिएगा कभी कि क्या इस तरह का कभी उन्होंने सीन देखा था कि कॉलर पकड़ने की बातें हो रही है दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को। तो ट्रंप साहब को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। 3-3.5 साल अभी ये ड्रामा वर्ल्ड स्टेज पर चलता रहेगा। उसके बाद जब नया राष्ट्रपति चुन के आएगा, और इतना तय मानिए कि उनको नोबेल नहीं मिलने वाला है, वो चाहे पुतिन के साथ विजय जी से अगला सवाल यही पूछने वाला था। ठीक है, अनंत विजय की बातों में अगर सच्चाई है और ट्रंप को अगर सीरियसली नहीं लिया जाएगा, तो फिर विजय त्रिवेदी नोबेल तक कैसे पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप? और अब जैसा कि कहा जा रहा है, अनंत विजय भी कह रहे हैं कि टैरिफ को लेकर के भी वो जितनी सख्ती दिखा रहे हैं, फाइनल डिसीजन तक आते आते वो इतने सख्त रह नहीं जाएंगे। अनुराग जी बिल्कुल ठीक बात है। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे, एक तो ये समझना जरूरी है कि ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात होगी, यदि हम समझते हैं कि उसका भारत पर असर नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत होगी उसका एक जियोपॉलिटिकल असर होने वाला है। भारत पर कितना होना है कितना नहीं होना ये तो बाद में होगा। वो फेल होती है, सफल होती है, उसमें क्या होता है। एक अच्छी बात हुई कि भाई ट्रंप साहब ने जो ये सारी टैरिफ वाली डील की वो बिजनेस वाला है। तो जियोपॉलिटिकली यदि डिप्लोमेटिकली यदि ये मामला होता, डिप्लोमेसी का मामला होता, तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता। बिजनेस को तो आगे पीछे करके ठीक किया जा सकता है। और आज की ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण दिया सुबह रेड फोर्ट से, उसमें साफ कर दिया कि यदि ऐसी की ऐसी स्थिति भी बनी रहे तब भी भारत उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और जो ज़रूरत होगी वो तैयारी की जाएगी। जो स्वदेशी की बात की, जो बिजनेस की बात की, वो सारी चीज़ें। और एक साफ कर दिया कि भारत के इंटरेस्ट के साथ कोई वो नहीं किया जाएगा, समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये समझना कि ट्रंप पुतिन से हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बातचीत से, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बोरा साहब वहाँ बैठे। बोरा साहब को तो मैं ऐसे भारतीय जानता हूँ जो हिंदुस्तान में कम रहे, दुनिया भर में ज़्यादा घूमते रहे हैं, तो उनको पूरी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। जनरल प्रसाद उसको सारी बातों को समझते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और ये समझ लेना कि ये ऑस्ट्रिच मूवमेंट है कि वो कुछ भी करेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस बैठक से पहले जो आज बात कही, वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे भरोसे को बढ़ाता है कि डरने की बात नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। ये जो एटीट्यूड है ना भारत का, प्रधानमंत्री का, वो हमें ज़्यादा मजबूती देता है। चाहे वो इंडिजिनस हथियारों की बात हो, वो फाइटर जेट में इंजन की बात हो, या ट्रेड को लेकर बात हो, और जितनी तरीके की बात प्रधानमंत्री ने आज कही है, स्वदेशी की बात की है, वो ये कहने के लिए है। प्रधानमंत्री का भी मैसेज ये है कि कुछ भी स्थिति हो हम उसके लिए तैयार हों। ये समझना कि कुछ नहीं होगा हम पर,
ये समझने को मैं तैयार नहीं। जी, अब देखिए हम तस्वीरों में ये भी दिखा रहे हैं कि ट्रंप का विमान जो है रवानगी पकड़ चुका है, अलास्का के लिए रवाना हो चुके हैं ट्रंप। अब से कुछ ही देर बाद वो अलास्का पहुंचेंगे और ये ऐतिहासिक बैठक शुरू होगी। Z News.